नमस्कार, pepariyappeoples.com में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ क्षेत्र की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर निष्ठा नागर जुड़ रही हैं। आज इनका सेवा के क्षेत्र में जो योगदान है, इस समय मेडिकल कैंप मैडम लगातार कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से पिपरिया में रह रही हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आप लगातार कैंप कर रही हैं, मेडिकल कैंप कर रही हैं। कई लोग आपके विषय में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, आप थोड़ा सा परिचय अपना अगर दे दें हमें तो। जी, परिचय देने जैसा ऐसा कुछ विशेष है नहीं। एक आम आदमी हूँ मैं। बस ये कि हाँ, एक शिक्षा के क्षेत्र में जाएं अपन, तो उस हिसाब से मैं डॉक्टर निष्ठा नागर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो मुझे इस फील्ड में आए और प्रैक्टिस करते हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं और पिपरिया क्षेत्र में अपने ये 14वां वर्ष है मेरा। तो यहाँ पर मैं एक अस्पताल संचालित कर रही थी जो पिछले 12-13 साल से चल रहा था। अभी कोविड के दौरान आप जानते हैं, कोविड के दौरान जैसे हमारे साथ अब डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो वो अकेले वो हॉस्पिटल को चला पाना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने वो हॉस्पिटल बंद कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ नहीं थी। इसीलिए हम यहाँ पर इस क्षेत्र में सेवाएं देने आए थे। लेकिन अब डॉक्टर साहब नहीं है, तो एनेस्थेटिक्स के प्रॉब्लम के कारण वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। आप लगातार मेडिकल कैंप कर रही हैं, इलाके में घूम रही हैं जी। क्या उद्देश्य है हमारा, आपका क्या उद्देश्य? उद्देश्य ऐसा है कि उद्देश्य तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी 1.5 साल पहले, अभी 2 साल ही होने वाले हैं डॉक्टर साहब जब से गए, तब से बहुत कुछ विशेष उद्देश्य बचा नहीं। उद्देश्य है 2 बच्चे हैं, उनका प्रॉपर शिक्षा हो जाए, उनको संस्कार मिल जाए प्रॉपर, और उससे ज़्यादा कुछ ऐसा ध्येय बचा नहीं। तो जैसे आप काफ़ी लोग पिपरिया के और आसपास के क्षेत्र के जानते हैं कि डॉक्टर साहब का नेचर कैसा था, है ना। तो वो उस हिसाब से उनका जो सेवा भाव था, जिस सेवा भाव के कारण हम यहाँ पर आए। नहीं तो अपन देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर को लेकर आ पाना जी कितना मुश्किल है। तो एक सर्जिकल हैंड और एक एनेस्थेटिक मुश्किल होता है। मैंने भी ट्राई किया कि आ जाए हॉस्पिटल रीस्टार्ट कर, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर का था कि जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, अपन वहाँ पर वर्क करो तो मतलब है। आप लगातार मेडिकल कैंप कर रही हैं जी। तो इलाके में किस तरह की बीमारी महिलाओं में, या किस तरह का आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शुरू से ही सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आप लोगों से मिल रही हैं यहाँ पर लगातार? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि जाने से मतलब नहीं है। वो जाने से मतलब इसलिए नहीं है कि अब मैं जो देख रही हूँ समस्या है, उसके लिए आप सरकार को कितना बोलोगे, सरकार भी आपके लिए कितना करेगी। इतनी योजनाएं हैं, सब कुछ है, योजना को लाभ नहीं मिलता लोगों को। ऐसा नहीं है कि लाभ मिल नहीं रहा, बीच में वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। जैसे आयुष्मान कार्ड है, अब वो बीच प्रॉपर जगह नहीं पहुंचे तो फिर उनको होती है परेशानी कि पैसे भी लगते हैं, उनके सब कुछ हो रहा है फ्री होने के बाद। कैसी बीमारियां, जो बीमारियां मेन ये है कि अपन खान पान में बदलाव आ जाए मेरे, क्योंकि सारी चीज़ें अपन सरकार पे नहीं छोड़ सकते। खान पान में बदलाव आ जाए। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो महिलाएं भी हैं, ठीक है, ये पुरुष प्रधान समाज है, सब कुछ पुरुष मैनेज करता है या पेरिफेरी, लेकिन जहाँ बात आपके पान तंबाकू पाउच गुटखा खाने की आती है, तो महिलाएं ये कहाँ से अरेंज करती हैं ये नहीं मालूम, लेकिन सबको अरेंज हो जाता है। ठीक है, मेहनत का काम करना होता है, उससे थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचा रही है। तो तंबाकू से जनित जो बीमारियां यहाँ पर महिलाओं में भी पाई जा रही हैं? महिलाओं में भी बीमारी है, जो ये कमज़ोरी, सर दर्द, चक्कर, घबराहट रहता है, कमर दर्द, ये बोलते ज़रूर है कि श्वेत प्रदर के कारण हो रहा है हमको। कारण ये होता है कि आप जब भी तंबाकू पान खा रहे हो, तो जो खाना तो खैर गाँव में बहुत अच्छा ही रहता है, लेकिन जब तंबाकू पान खाते हैं तो आपका जो शरीर में जो ले रहे हो आप पोषण, वो भी आपको पूरा नहीं पहुँचता, अब शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अभी कितने कैंप? ऐसी गोली दवाई भी रहती है, तो गोली दवाई पान तंबाकू वालों को असर ही नहीं करती। तो आप सरकारी अस्पताल उनको भेज भी देंगे, दवाई वहाँ से मिल भी गई, तो असर नहीं होगा, क्योंकि ये उनका एंटीडोट तो लेके बैठे हैं। अभी तो कितने कैंप खान पान में बदलाव और स्वच्छता पे थोड़ा सा ध्यान। कितने कैंप अभी आपके लग गए हैं? अभी लगभग 1 वर्ष होता जा रहा है। कैंप्स तो मैं लगा रही हूँ। पहले ऐसा था कि कुछ समय मैं यहाँ पर नहीं भी थी, 8-10 महीने में डॉक्टर साहब के जाने के बाद खुद ही स्टेबल होना था, तो मैं अपने
माता पिता के पास शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद लेकिन जो यहाँ के लोगों से जो परिचय था, जो अटैचमेंट था, फ़ोन पे भी कनेक्शन होते रहना, तो मेरा मन नहीं माना। तो इसलिए मैंने वहाँ रहते हुए भी यहाँ पर आना शुरू किया। तो पहले मैं हर 15 दिन में कैंप्स कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि समस्या बहुत ज़्यादा है, एक जगह बैठ के नहीं हो पा रहा था मैनेज, तो एक ये था कि समाज के लिए मैं कुछ अपने लेवल पे कर सकूं। और मैं वहाँ बैठ के जब कैंप्स कर रही थी तो थोड़ा बहुत पब्लिसिटी कराया, तो उतने पेशेंट्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फ़ोन कॉल्स कंटिन्यूस आ रहे थे। अब वो आसपास के गांव के क्षेत्र में इतनी डिलीवरीज कराई हैं तो वो एक अटैचमेंट हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि एक जगह मैं बैठूं और पेशेंट को बोलूं कि आप आओ, से अच्छा है कि मैं क्षेत्र में जाके देखूं क्या लोगों के पास आप पहुंच जाए, लोगों के पास जाके देखूं क्या समस्या है, मैं अपना क्या उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। तो बस यही है। सर के जाने के बाद मुझे थोड़ा सा ये चीज़ लगी कि सर का कहना था कि आप ऐसा कुछ करो कि आपके जाने के बाद आपको समाज याद करे। तो वो एक थोड़ा सा जो चीज़ थी वो पहले थोड़ा थोड़ा सुनती रहती थी, लेकिन वो समझ में आना भी 1.5-2 साल से शुरू हुआ। आप आरक्षित वर्ग से आती हैं और पिपरिया जो सीट है वो आरक्षित के लिए विधायक का पद है। लगातार लोग बोलते हैं कि आप राजनीति में आने वाली हैं, आप टिकट मांगने वाली हैं, आप चुनाव लड़ने वाली हैं, तो ऐसा कोई अपना आगे का है क्या अभी? नहीं, देखिए क्या है, हमारे जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। इसमें जो भी सरकार होती है, जो भी होता है, हिंदी में हम बोलेंगे तो जनता के द्वारा, जनता से और जनता की होती है। तो ये सब जनता डिसाइड करती है, हम और आप नहीं डिसाइड करने वाले होते। और दूसरी चीज़, टिकट मांगना और राजनीति में दौड़ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, है ना। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे मैं काम करते जा रही हूँ, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं सेवा में, वो भी सहयोग दे रहे हैं। तो सेवाभावी भी लोग हैं समाज में। आने वाले समय में मतलब हम देखेंगे कि निष्ठा नागर जो हैं राजनीति में भी जाएंगी, या आपको लग रहा है कि समाज सेवा करते हुए पावर भी होना चाहिए हाथ में, तो ताकि आप लोगों की सेवा और अच्छे से कर सकें, ऐसा कुछ व्यू लेकर के या ऐसा कोई उद्देश्य लेकर के? ये उद्देश्य लेकर तो मैं नहीं चली हूँ, लेकिन हाँ ये तो सही बात है कि आपका जब प्लेटफॉर्म बड़ा उद्देश्य लेकर तो मैं नहीं चली हूँ, लेकिन हाँ ये तो सही बात है कि आपका जब प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, आपके पास पावर होती है, तो आप जो आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और गलत चीज़ें भी होती हैं, तो पावर का फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई ध्येय लेके नहीं चली हूँ मैं कि मुझे ये करना है तो या मुझे टिकट चाहिए इसलिए मैं ये सेवा कर रही हूँ। नहीं, यदि आपको कभी चुनाव लड़ना पड़ा तो किस पार्टी को आप मतलब चुनेंगी? भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? किस पार्टी को आप चुनेंगी? देखिए, चुनाव लड़ना पड़ा जैसी स्थिति तो मुझे नहीं लगती। मैं ऐसी कोई नेता नहीं हूँ कि चुनाव लड़ना पड़ा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, मतलब आभासी दुनिया वाला क्वेश्चन हो गया। आप कह रही हैं ना, जब लोग जुड़े हैं आपके साथ में, अब जैसे आप कैंप कर रही हैं समाज, आने वाले समय में हम निष्ठा नागर जी को किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? ये जनता का फैसला रहेगा, मेरा नहीं, क्योंकि मैं क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ, थोड़ा डेवलप हो जाए अपना एरिया, ये चाहती हूँ। इसके लिए मैं जितना अपने लेवल पे कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, जैसे हमारे सीट आरक्षित है, आज एमएलए की जो सीट है यहाँ पे परिया सीट आरक्षित है, आप भी आरक्षित वर्ग से आती हैं, लोग भी सोशल मीडिया पे लगातार आपका समर्थन भी करते हैं, कई लोग आपका विरोध भी करते हैं। तो जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आप समाज सेवा में जुड़े हैं, क्या लोग ऐसे चाहते हैं कि आप भी आगे आए, राजनीति में पद संभालें, फिर उसके बाद और ज्यादा सेवा करें? कुछ लोगों ने इस तरह से बात की है, अप्रोच किया है मुझे, लेकिन वही है कि मैं अपने एफर्ट्स इस कोशिश के लिए तो नहीं लगा सकती। मैं तो अपना काम करूंगी। अगर मुझे ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं यही सेवा को और बड़े स्तर पर कर सकती हूँ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मेन बेसिक चीजें होती हैं, इस पे मैं और ज्यादा काम कर सकती हूँ अगर मौका मिलता है तो। आने वाले समय में हम किस पार्टी से आपको देखें? भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ना चाहेंगी, कांग्रेस से लड़ना चाहेंगी, आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहेंगी, या इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? किस उससे हम लोग देखें आपको, या जनता आपको किस उससे देखे? देखिए, मैं कोई बहुत इतनी बड़ी बिजनेसमैन या कॉरपोरेट सेक्टर को बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं, मेरी कोई इच्छा है कि बहुत पैसा कमाना है। एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से थे हम लोग ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, और उसमें भी सेवा जैसी कि आप सब जानते ही हैं कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि ये चार्जेस है तो फिक्स रहेंगे, तो वो चेंज होते रहते थे। तो मेरे लिए पैसा कोई मायने रखता नहीं है।
और चुनाव लड़ना और ये सब जो चीज़ें हैं, ये बड़े लोगों के काम है। तो उसके कारण फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच बढ़ जाती है। आप क्या बेहतर कर सकते हो, बेहतर तरीके से सोच सकते हो। आपकी बेसिक समस्या क्या है। अब जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे जो समस्या समझ में आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये चीज़ें अपने बेसिक है, तो उसकी तरफ काम करें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस और काफ़ी ध्यान भी दे रही है। हमने देखा इतनी सारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली हैं, और मैं उसको देख भी रही हूँ कि उसका फायदा भी मिलता है। बस ये है कि थोड़ा सा बीच में मिसगाइड कर देते हैं। मरीज यहाँ से गया तो वो सीधे अगर वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसको फायदा मिलना है तो मिल रहा है। अभी मैं वही कोशिश कर रही हूँ, कैंप्स में जो भी मिलते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, उसको अगर उसको भी मालूम है कि आयुष्मान से होगा, लेकिन उसको ये भी मालूम है गया तो 10 चक्कर काट के फिर उधर पैसे मांग लिए जाएंगे, तो वो जो बीच का है घूमना उसका, वो कम कर रही हूँ। यहाँ से मैं अपना नंबर देती हूँ उसको कि आप इधर अस्पताल में जाओ, वहाँ मेरी बात कराओ, तो डायरेक्ट जब पहुँचता है तो उसको मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। ये सब अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए हाँ, उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा, तो वो ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी आपके फोटो आते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे चलने लगता है कि निष्ठा नागर जो है भारतीय जनता पार्टी से पेपरिया से टिकट मांग रही है। समय पे जैसा तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। ये तो शायद एक ही शोभा यात्रा थी जहाँ पर थे, और वहाँ पर तो पूरा पिपरिया था। बाहर भी अगर आप भोपाल भी जाती हैं, कभी बड़े नेताओं के साथ आपकी कई बार फोटो आ जाती हैं, बड़े आप या कार्यकर्ताओं के साथ। वो तो ऐसा है कि मेरा स्कूलिंग कॉलेज वहाँ का है, तो कुछ पारिवारिक संबंध भी हैं, तो वो उसके कारण तो मतलब वो उसका राजनीति से कोई रिलेशन नहीं है। समाज सेवा के बाद यदि समाज सेवा के स्तर को सुधारने के लिए राजनीति में, यदि समाज सेवा के स्तर को सुधारने के लिए राजनीति में आप आ सकती हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ध्येय है इस एरिया का सुधार करना। क्योंकि जो 15 साल पहले मैं जब इस जगह पे आई थी, उस समय तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर तक नहीं था। कितनी कोशिश करके यहाँ ऑपरेशन थिएटर सरकारी अस्पताल में स्टार्ट कराया था। तो इस क्षेत्र की बेहतरी मैं चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब का सपना था कि आप इस क्षेत्र को बेहतर करें, और उसके लिए काम कर रहे थे। तो वो मुझे लगता है कि ये एक जीवन सार्थक करना होगा। सर का जीवन इसी क्षेत्र के लिए, यहीं के कोविड के मरीजों को कितनों का इलाज किया, तो इलाज करते करते ही गए हैं सर, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहती। और जिस तरह से आज हम बैठ के डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं, कल मेरे जाने के बाद मुझे याद किया जाए, तो वो ये क्षेत्र में ही पॉसिबल है, क्योंकि इतनी पहचान है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब जितनी भी डिलीवरीज की यहाँ भी आते हैं, तो बच्चों को लेके आते हैं सब माँ बाप कि ये आपके यहाँ हुआ था मैडम। कुछ सरकारी अस्पताल में भी किए थे, कुछ यहाँ पे भी किए थे। तो वो एक मानसिक शांति के लिए चीजें जो जरूरी होती है वो मिल रही है। पैसा हर चीज पूरी नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये है निष्ठा नागर जी, जो समाज सेवा का जुनून लेकर के मेडिकल कैंप लगा करके अपने जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई को सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों की सेवा कर रही हैं। और इनका कहना है कि सेवा को और व्यवस्थित करने के लिए यदि कोई राजनीतिक दल इनके पास अप्रोच करता है तो ये राजनीति में जरूर आएंगी। राजवर्धन बल्दुआ, पेपरियापीपल्स.com के लिए।